चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग, आपका बैंकिंग के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आईसीएससी वालों ध्यान दे लो। तो पहला क्वेश्चन है, इफ सूरज ओपन अ रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 रुपए पर मंथ। 800 रुपए पर मंथ डिपॉजिट करता है और 1.5 साल के लिए करता है, 1.5 तो कितना अमाउंट हो? तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हो गया। 800 रुपए पर मंथ और 1.5 साल, 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 18। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किया। तो 14400 इतने रुपए टोटल मनी डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो, चलेंगे? पता नहीं यार, आज नींद से आ रही है बहुत ज्यादा। एनीवेज, ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। एक महीने में 800 रुपए करता है, तो 1.5 साल यानी 18 महीने में कितने रुपए हो जाएंगे? तो इतने रुपए हो जाएंगे। वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाला क्वेश्चन में क्या है? तो इसमें ये बोल रखा है कि ये मिस संगीता है जिसने 250 रुपए डिपॉजिट किए पर मंथ के हिसाब से 1 साल के लिए। तो 250 इंटू 12 करना पड़ेगा वो तो भाई। भाई तो ये फॉर्मूला है, ये डब्बे में जो लिखा है ये याद होना चाहिए आपको। रिकरिंग इंटरेस्ट को निकालने के लिए इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। अब मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें। पी प्रिंसिपल यानी कि 250, एन मतलब कि नंबर ऑफ मंथ, तो कितने? 1 साल है तो यानी 12 मंथ। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। बस ये डालो और इंटरेस्ट जो पूछ रहा है हाउ मच इंटरेस्ट, तो ये फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल सकते हैं सीधे, जमा बेटा। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। पी मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। सारी चीज आपको पता ही है, फॉर्मूले में डालो। तो ये देखो, मैंने सीधे वैल्यू डाल दी। पी की जगह 25, एन की जगह 12, क्योंकि एन मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो 1 साल है तो 12 महीने। एन प्लस 1 यानी 12 प्लस 1 13, और उसका सॉल्व कर दिया तो 130 आंसर। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले में बेस्ड हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। अब देखो इसमें पी क्या है? पी ये है प्रिंसिपल। एवरी मंथ 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 साल के लिए डालेगा। तो एन क्या हो गया? एन हो गया 2 साल में 24 होते हैं ना महीने, 24। प्रिंसिपल कितना है? 500। आर क्या है? रेट, वो कितना है? 7। बस अभी इंटरेस्ट निकाल लो। फिर इंटरेस्ट निकालने के बाद ये पूछ रहा है मेच्योरिटी अमाउंट कितना है। तो मैं बताता हूँ, पहले इंटरेस्ट निकालो आप। तो सीधे वैल्यू डाली मैंने, तो इंटरेस्ट तो आ गया इस फॉर्मूले में डाल के 875। अब ये कह रहा है मेच्योरिटी अमाउंट, तो मेच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है मेच्योरिटी अमाउंट। तो मेच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। तो ये कहता है पी यानी कि 500 इंटू एन, एन की 2 साल है यानी 24 महीने, और इंटरेस्ट हमने अभी निकाला है प्लस 875। इसको सॉल्व कर दो, हमारा मेच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन को देखो। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले का खेल है। एक जॉन नाम का बंदा है, उसने 400 रुपए हर महीने के हिसाब से बैंक में डिपॉजिट किए 2.5 साल के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो गया 400, 2.5 साल है, हर महीने हो रहा है ना, तो 2.5 साल में कितने महीने होते हैं? 24 से 30। तो एन की वैल्यू हो गई 30, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क, और क्या बस। और इंटरेस्ट भी दे रखा है, ये आई इंटरेस्ट दे रखा है 1085। ये सारी चीजें हमें पता है। इस फॉर्मूले में डाल के हमें आर की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करो इसको जल्दी से। अभी तो देखो मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दी। इंटरेस्ट की जगह ये, पी की जगह ये, एन मतलब 30 महीने, एन प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 31, 2 इंटू 12, आर हमें निकालना है 100। ये सारी चीजें डाल दी। अब यहाँ से आर के लिए सॉल्व करो। तो यहाँ से हम इसको काटना पिटना शुरू करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1085 155 आर। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 1085/155, जो कि होगी 7%। तो हमारा ये रेट आ गया 7%। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसलिए बार बार लिखता हूँ। मिस्टर सिंह ने 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से डिपॉजिट किए रिकरिंग अकाउंट में 5 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% है ना मेच्योरिटी अमाउंट। तो पहले इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट में हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल बोलो हमारा हो गया 600। एन क्या हो गया? एन मतलब पर मंथ डल रहा है, तो 5 साल में कितने महीने होते हैं? 5 साल में 60 महीने होते हैं, और रेट भी दे रखा है 10%। तो यहाँ से ये सारी चीजें इसमें डाल के हमें पहले इंटरेस्ट निकालना है। अभी देखो मैंने सारी चीजें डाल दी। प्रिंसिपल की जगह 600, एन यानी 5 साल में कितने महीने? 60, एन प्लस 1 60 प्लस 1 61, नीचे 24 हो गया। आर दे रखा 10, वो अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू निकालता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखो। हमने इंटरेस्ट निकाल दिया यहाँ से 9150। अब मेच्योरिटी अमाउंट निकालना, तो मेच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें डालो सारी चीजें। तो अब देखो हमने वो मेच्योरिटी वाले फॉर्मूले में डाल दिया। 600 इंटू 60 प्लस 9150, आंसर आया ये 4515। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया ताकि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। लेकिन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन में डायरेक्ट बताऊंगा, आप आराम से बैठ के सॉल्व करना। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। अंकित है,
उसने बैंक में 4.5 साल के लिए 11% पर एनम पे कुछ अमाउंट डालता रहा, कुछ प्रिंसिपल डालता रहा, जिसकी मैच्योरिटी में फाइनल इतना हुआ। तो पूछ रहा मंथली इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल, हर महीने का जो प्रिंसिपल है वो पूछा है। तो हर महीने का प्रिंसिपल पी मान लेते हैं। रेट आपका दे रखा है यहाँ से 11%, ठीक है। ओ 4.5 साल है तो एन कितना हो गया, इस फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ मैं। तो एन कितना हो गया 54 मंथ, हर महीने की बात हो रही है ना। तो ये सारी चीज जब इसमें डालूंगा तो इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट पी की फॉर्म में आएगा, जो करके मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अब देखो हमारा ये आ गया इंटरेस्ट, और मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी एन प्लस आई। तो यहाँ पर आई डालूंगा तो फिर मैं देखो क्या आता है। तो इस फॉर्मूले में डालो, ये मैच्योरिटी अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, और वो 54 पी यानी पी एन, क्योंकि एन वो है और आई है। जब इसको सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इंस्टॉलमेंट पूछा है आपसे। आंसर आपको बता देता हूँ, 1500 सॉल्व करके देख लें। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखो। इस पूरे चैप्टर में बैंकिंग वाली में 2 फॉर्मूले लगेंगे, और इस क्वेश्चन में दोनों ही लगेंगे। तो देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इसमें हमें बता रखा है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है, रेट हमें दे रखा है, और पर ईयर है यानी एन दे रखा है 12। तो यानी इस फॉर्मूले से हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, पी हमें नहीं पता तो इसको पी की फॉर्म में निकाल देंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले में हम डालेंगे पी एन कितना है, 12 महीने होते हैं एक साल में, एन प्लस 1 13, ये 12 24, आर की वैल्यू दे रखी 14/100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इंटरेस्ट आएगा आपका 0.91 पी। ये सॉल्व ऑफ कर लेना, ठीक है। पहले फॉर्मूले से हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का, पी एन प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 6455, तो उसमें डालेंगे 6455। पी हमें नहीं पता, एन हमें पता है 1 ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 12 पी, और आई की वैल्यू ये वाले डाल देंगे प्लस 0.91 पी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसने पूछा मंथली इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल ही तो पूछा है, वो निकाल लो। आंसर मैं आपको बताया तो 500 आएगा, चेक करके देख लो। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कभी ओपन अ क्युमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट, मतलब वही रिकरेंट अकाउंट जो बैंकिंग के हमारे क्वेश्चंस में हो रहा है। और पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी एन एन प्लस 1 2 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। तो वो बोल रखा है भाई डिपॉजिट तो हर मंथ 500 है, तो पी की वैल्यू हो गई 500, डिपॉजिट हर मंथ का 500 है। उसके बाद इतने साल के लिए डाल रहा है, 1/4 ईयर्स। तो पहले इसको सॉल्व करो। इसको कई बार बच्चों को इसको 1/4 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो इसको सॉल्व करो। ये 5/4 हो जाएगा, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 12 तो 15, तो यानी इसका मतलब होता है 15 महीने, ठीक है। तो एन की वैल्यू होगी 15, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 300, और पूछ रखा है रेट। तो ये सारी चीज हमें पता है, इस फॉर्मूले में डालो सीधे, रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधे इस फॉर्मूले में डालो जल्दी से, ठीक है। तो इसको जब काटोगे पीटोगे तो ये बनेगा लास्ट में इक्वेशन, और यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल ही दोगे, 900/156 होता है, तो आर की वैल्यू आ गई 6%। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में सोनी ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोला था 20 महीने के लिए, तो यानी एन की वैल्यू हो गई 20 इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट का। रेट है 9%, यानी आर की वैल्यू हो गई 9, और इंटरेस्ट भी दे रखा है कि शी रिसीव इंटरेस्ट 441, तो इसकी आई की वैल्यू भी दे रखी है 441, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें पता है, एन भी पता है, आर भी पता है, और आई भी पता है। तो इस फॉर्मूले में डाल के हम ये फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड द अमाउंट शी डिपॉजिट एवरी मंथ जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में डाल के प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लो। तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का खेल है आपका, ठीक है। अब ये देखो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, पी की डाल दी, एन की डाल दी, एन प्लस 121 हो गया, आर डाल दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 280। ये सॉल्व तो आप कर ही लोगे ना यार, इतना मत करवाओ, जल्दी से कोर्स भी हमें कंप्लीट करना है, शॉर्ट्स में क्वेश्चन भी चाहिए, और कैलकुलेट भी करूँ, कर लो। उसको पी का आंसर 280 आएगा। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज 1200, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 1200, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 12,440, मैच्योरिटी वैल्यू 12,440, रेट भी दे रखा है 8%, और एवरी मंथ हो रहा है। तो टाइम पूछा, तो बेसिकली ये एन पूछा, एन टाइम पीरियड। तो इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक तो पहले ये इंटरेस्ट वाला, उसके बाद फिर ये मैच्योरिटी वैल्यू वाला। तो पहले इंटरेस्ट वाला लगाते हैं, सारी चीजें पी और आर की वैल्यू डाल के इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला इसमें डालते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में सारी चीजें डाल ली। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी आपकी 4n² + 4, ठीक है। क्या आएगी 4n² + 4। अब देखो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 4n² + 4। अब ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी एन प्लस आई। अब इस इंटरेस्ट की वैल्यू को इस मैच्योरिटी वैल्यू में डालेंगे, और अब हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नीचे इक्वेशन अगर इसको सॉल्व करो, एन की 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एन की वैल्यू आएगी 10, जो कि आंसर। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Vikas has a recurring deposit account in a bank for 1 year at the rate of 8%। तो रिकरिंग अकाउंट है जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट का, 1 ईयर है,
यानी कि n की वैल्यू 12 है क्योंकि मंथ में लिखते हैं, तो n हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से 12, रेट दे रखा है 8, तो r हो गया 8%, और ये मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच अमाउंट पर मंथ इसने इन्वेस्ट किया, तो पर मंथ अमाउंट जो होता है वही प्रिंसिपल होता है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना। तो इसमें ना दो फॉर्मूले लगेंगे, बैंकिंग के चैप्टर में आपके दो फॉर्मूले होते हैं और दोनों ही लगेंगे इसमें। तो पहले ये वाला लगेगा, तो ये सारी चीजें डाल के हम पहले ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से करते हैं सारी वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से इसको काटा पीटा तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 13p/25। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला ये मैच्योरिटी वैल्यू का है, पी एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 9390, और पी की वैल्यू हमने निकाल ली n 12 है और आई हमने पर निकाला 13p/25। तो इन सब में डालो। जब आप इस ग्रीन वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 750। सॉल्व करके देख लेना और वही आपका आंसर होगा। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, यही क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग में आपके, आईसीएससी वालों सुन लो, ठीक है। तो इसी तरह के ये फॉर्मूला है और एक मैच्योरिटी वाला दूसरा फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। उसको सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में जाके देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। सोनू एक बंदा है, उसने अकाउंट खोला, रिकरिंग अकाउंट, जिसका ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट वाला। तो उसने 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से डाले, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 900 और रेट हो गया 7.5 पर एनम, रेट हो गया 7.5। उसके बाद इतना उसने अमाउंट रिसीव किया एज एन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी पता चल गया आपको 1687.5। पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो एन होता है टाइम इसमें, तो एन फाइंड करना है हमने। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का है, आप खुद भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ चलो आपको बताने के लिए। अब देखो ये आप क्वेश्चन ये मैंने लिख दी पूरी सारी चीजें, वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी, आई की, पी की, और एन आपको निकालना है, टाइम पीरियड आपको निकालना है। एन क्या होता है, मंथ, तो मंथ में आएगा और टाइम पीरियड आपका ईयर में आएगा। इसको जो सॉल्व कर देगा ना वो नीचे कमेंट में लिखो।